15 नवंबर 1934 आधी रात दरभंगा राजमहल। बाहर भूकंप के बाद की ठंडी हवा पूरे शहर में अजीब सन्नाटा फैला रही थी, लेकिन महल के भीतर कुछ और ही चल रहा था। मशालों की रोशनी में कुछ लोग भारी लोहे का एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि उस रात महल के नीचे मौजूद एक पुराने तहखाने में पहली बार दरार दिखाई दी थी, और जैसे ही वो दरवाजा खुला, अंदर मौजूद चीजों को देखकर कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। पुराने संदूक, रहस्यमयी पांडुलिपियां, तांत्रिक चिन्ह और ऐसी फाइलें जिनमें अंग्रेज अधिकारियों के नाम लिखे थे। उस रात के बाद दरभंगा राज सिर्फ एक अमीर राजघराना नहीं रहा, वो एक रहस्य बन गया। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसके आगे कभी अंग्रेज भी सिर झुकाते थे। एक ऐसा राजघराना जिसके पास अपनी निजी रेलगाड़ी थी, अपना हवाई जहाज था और इतना धन था कि लोग कहते थे अंग्रेज सरकार तक उनसे आर्थिक मदद लेती थी। लेकिन जितना बड़ा उनका वैभव था, उतने ही गहरे उनके रहस्य भी थे। मिथिला की धरती पर खड़ा दरभंगा राज सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं था। ये डर, राजनीति, तंत्र और शक्ति का ऐसा मिश्रण था जिसने दशकों तक लोगों को हैरान रखा। इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल काल से, जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठा था और भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्वानों और राजाओं का प्रभाव बढ़ रहा था। उसी दौर में मिथिला से एक नाम उभरा, महेश ठाकुर। कहा जाता है कि वो तलवार से नहीं, ज्ञान से लड़ते थे। संस्कृत, वेद और शास्त्रों पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अकबर का दरबार तक उनसे प्रभावित हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें मिथिला क्षेत्र की विशाल जागीर सौंप दी गई। वहीं से जन्म हुआ दरभंगा राज का। यह कोई साधारण राज नहीं था। इसकी नींव युद्ध पर नहीं, बुद्धि और राजनीति पर रखी गई थी। समय बीतता गया और दरभंगा राज धीरे धीरे उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली जमींदारियों में बदल गया। सैकड़ों गांव, हजारों किसान और बेहिसाब दौलत। लेकिन असली ताकत सिर्फ धन नहीं थी। दरभंगा राज की सबसे बड़ी शक्ति थी उसका प्रभाव। अंग्रेज अधिकारियों से लेकर बड़े व्यापारी और नेता तक हर कोई इस राजघराने से संबंध बनाए रखना चाहता था। उस दौर में जब भारत के अधिकांश लोग गरीबी में जी रहे थे, तब दरभंगा राज के महलों में यूरोप से मंगाई गई चीजें इस्तेमाल होती थीं। संगमरमर के विशाल हॉल, विदेशी झूमर, हाथियों की लंबी कतारें और ऐसी तिजोरियां जिनकी चर्चा पूरे भारत में होती थी। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य होता है, उतनी ही बड़ी उसके चारों ओर फैली कहानियां भी होती हैं। दरभंगा राज के बारे में सबसे रहस्यमयी बात थी उसका तांत्रिक संबंध। मिथिला और बंगाल के कई पुराने लोगों का दावा था कि राजमहल में गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। रात के अंधेरे में महल के कुछ हिस्सों में किसी सामान्य व्यक्ति का जाना मना था। कहा जाता था कि वहां ऐसे साधक आते थे जिन्हें बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाती थी। महल के भीतर मौजूद कुछ कक्ष हमेशा बंद रहते थे और उन कमरों के बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों पुराने रहस्य छिपे हुए हैं। फिर दरभंगा राज की गद्दी पर आए महाराजा रमेश्वर सिंह। इतिहास उन्हें सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं याद करता, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी याद करता है जो तंत्र, धर्म और राजनीति तीनों में गहरी रुचि रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई दुर्लभ ग्रंथ इकट्ठा किए थे। महल में विद्वानों और तांत्रिकों की आवाजाही बढ़ने लगी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि दरभंगा राज के पास कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें बाकी राजघरानों से अलग बनाती है। अंग्रेज अधिकारियों की कुछ रिपोर्टों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि महल के भीतर असामान्य गतिविधियां देखी गई थीं। हालांकि किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन डर हमेशा बना रहा। फिर आया वो दौर जब पूरी दुनिया बदल रही थी। अंग्रेजी शासन भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, लेकिन दरभंगा राज की ताकत इतनी बड़ी थी कि अंग्रेज भी उनसे सीधे टकराने से बचते थे। कहा जाता है कि कई बार ब्रिटिश प्रशासन को आर्थिक संकट के समय दरभंगा राज से सहायता लेनी पड़ी। यही वजह थी कि अंग्रेज इस राजघराने के साथ हमेशा संतुलन बनाकर चलते थे। लेकिन शक्ति कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ दुश्मन भी आते हैं। 1934 का भूकंप सिर्फ बिहार के लिए नहीं,
दरभंगा राज के लिए भी एक मोड़ बन गया। पूरे मिथिला में तबाही फैल चुकी थी, हजारों लोग मर चुके थे। उस समय महाराजा कामेश्वर सिंह ने राहत कार्य शुरू करवाए। जनता के लिए महल के खजाने खोल दिए गए। लोग उन्हें मसीहा की तरह देखने लगे। लेकिन उसी दौरान महल के भीतर एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले वर्षों तक रहस्य को और गहरा कर दिया। तहखाने में मिली कुछ पुरानी फाइलों में अंग्रेज अधिकारियों, भारतीय नेताओं और गुप्त बैठकों का जिक्र था। कुछ लोगों का दावा था कि दरभंगा राज सिर्फ एक जमींदारी नहीं था, बल्कि राजनीति का एक छिपा हुआ केंद्र था। फिर धीरे धीरे भारत में आजादी की लड़ाई तेज होने लगी। देश बदल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन बढ़ रहे थे। लेकिन दरभंगा राज एक अजीब स्थिति में खड़ा था। एक तरफ अंग्रेजों से पुराने संबंध थे, दूसरी तरफ जनता का बढ़ता गुस्सा। इसी दौरान महल में कई गुप्त बैठकें होने की बातें सामने आने लगीं। कहा जाता है कि कुछ बड़े नेता भी महल तक पहुंचे थे, लेकिन उन बैठकों में क्या तय हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। 1947 में भारत आजाद हुआ। लोगों को लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन दरभंगा राज की असली परीक्षा अब शुरू हुई। नई सरकार जमींदारी खत्म करना चाहती थी। सदियों पुरानी सत्ता धीरे धीरे टूटने लगी। कभी हजारों गांवों पर अधिकार रखने वाला ये राजघराना अब अपने अस्तित्व को बचाने में जुट गया। महल की चमक कम होने लगी, निजी ट्रेनें रुक गईं, शाही खर्च घटने लगे। लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, दरभंगा राज का रहस्य। आज भी दरभंगा के पुराने महलों के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि महल के नीचे अब भी ऐसे तहखाने मौजूद हैं जिन्हें कभी पूरी तरह नहीं खोला गया। कुछ कहते हैं कि वहां दुर्लभ पांडुलिपियां छिपी हैं। कुछ मानते हैं कि अंग्रेज काल की गुप्त फाइलें आज भी कहीं बंद पड़ी हैं। और कुछ लोग अब भी ये विश्वास करते हैं कि दरभंगा राज की रक्षा करने वाली वो अदृश्य शक्ति कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। रात के समय जब पुराने महल की दीवारों से हवा टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी उन गलियारों में जिंदा हो, जैसे कोई रहस्य आज भी बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। दरभंगा राज सिर्फ एक राजघराना नहीं था, वो भारत के इतिहास का ऐसा अध्याय था जहां सत्ता, धन, राजनीति और भय एक साथ चलते थे। और शायद यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी दरभंगा के राजा सिर्फ इतिहास नहीं है, वे अब भी एक अनसुलझा रहस्य है।